क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग जो वो हमको दवाई लिख के देते हैं या कोई पेपर में लिख के देते हैं, वो उनकी इतनी ख़राब क्यों रहती है और हमें समझ नहीं आती है। मतलब हम लोग जब भी कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी हैंड राइटिंग ऐसी इस पिक्चर की तरह एकदम ख़राब रहती है और हमें समझ नहीं आती है वो ख़राब क्यों रहती है। आज इसका आंसर आपको इसकी वीडियो में मिलेगा। क्या आपको पता है कि एक वुल्वरिन मतलब आपने वुल्वरिन मतलब एक फेमस कैरेक्टर है वुल्वरिन, जिसके हाथ में 3 क्लॉज बने रहते हैं। आपने उसे बहुत सारे सीरियल्स या फिल्म में देखा होगा, वो बहुत फेमस हीरो है। पर आपको कोई ऐसे एक फ्रॉग का नाम पता है जिसका नाम है हैरी फ्रॉग और जिसका निकनेम वुल्वरिन फ्रॉग है। इस पिक्चर को देखिए, इस हाथ में कुछ अजीब नहीं लग रहा। आज आप अपने लाइफ के ऐसे फैक्ट्स जानोगे जिसको आप सुनने के बाद कहोगे OMG। फैक्ट नंबर 14। एक बार एक बहुत अजीब घटना हुई। एक प्लेन जा रही थी, उसमें प्लेन में एक आदमी बैठा था, वो अपना मैथेशियन कर रहा था। तो बगल वाले एक बाजू वाले आदमी को लगा कि ये बॉम्ब का कुछ जो तैयारी होती है वो कर रहा है। उसने तुरंत प्लान लैंड करवाया, उसमें एक जासूस को ही बनवाया। फिर उसको पता चला कि वो एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर है, एक कॉलेज या कहीं किसी वो मैथमेटिक्स प्रोफेसर है। और उसने वो अपना चुपचाप अपना बैठकर वहाँ पर साइड में कर रहा था अपना मैथमेटिक्स सॉल्व। तो उन्होंने आजकल इतना फिल्म में सब देखने लगे हैं कि सबको लगता है कि ये सब फिल्म में ही घटना होती है। कि मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी होती नहीं है, पर ये फिल्म में ज़्यादातर होता है। अब हम अपने फैक्ट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो आसमान में एक जेट एरोप्लेन उड़ता है, आपने उसको तो कभी देखा ही होगा। और आपने उसके अंदर का जो हेलमेट पहने रहते हैं, इस पिक्चर को देखो, एक अंकल ने एक हेलमेट पहना है, उसकी आपको रेट पता होगी। आप हमेशा एरोप्लेन को देखते हो, पर आपने कभी इस हेलमेट को ध्यान दिया? मान लीजिए एक मोटरसाइकिल का हेलमेट होता है 1000 लगभग। तो मान लीजिए ये एरोप्लेन का इससे ज़्यादा ही होगा। तो मैं बताता हूँ आपको रेट, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 60 लाख। पर इसका एग्जैक्ट रेट F-35 के एक प्लेन का एग्जैक्ट हेलमेट है 1 करोड़ 2.50 करोड़ रुपीस। हाँ फ्रेंड्स, और उससे ऊपर भी हो सकता है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितना महंगा है। अब अपने दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बॉबी पर्स, इनका नाम आप आज सुने नहीं होंगे, पर आपने ये तो सुना है ना कि एक बोट रेस होता था पुराने ज़माने में। एक बड़ा सा बोट रहता था, उसमें अपने हाथों से अपने बोट को पुल करके चलाना होता था पूरा अच्छा से। तो एक बार क्या हुआ कि बॉबी पर्स वो बहुत फेमस बोट रेसर थे। एक बार वो रेस में जीत रहे थे, तभी उनके सामने डक्स की एक गैंग आ गई। और डक्स की गैंग बोलो, जो भी बोलो, तो उन्होंने अचानक से रोक लिया। उनको महसूस हुआ कि उनको एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ चोट वोट लग जाएगा डक्स को, इसीलिए उन्होंने अचानक रोक दिया। और बाकी सब जो बोट्स रेसर्स थे उनको आगे जाने दिया। फिर जब डक्स पार हो गई तो देखा कि वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं। फिर उन्होंने इतना फुल स्पीड में चलाया कि उन्होंने तब भी फर्स्ट आए। वाओ। अब हम अपने दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सैमसंग नाम के एक इलेक्ट्रिक शॉप को देखा ही होगा, इसके बारे में सुना भी होगा बहुत बार। तो आपको क्या पता है कि सैमसंग पहले 1938 के दौरान नूडल्स बिकती थी? इस पेज को देखो साफ साफ लिखा है। अब अपने दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो ये आप डोर वाला देख रहे हो, डोर नॉक, आपने कई बार देखा भी होगा। तो आपको महसूस नहीं होता होगा कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका नाम है ऑलिगॉट डायनेमिक इफेक्ट। इस डोर नॉक के अंदर एक ऐसा इफेक्ट रहता है जिसका नाम है ऑलिडायनेमिक इफेक्ट। वो वायरस या बैक्टीरिया को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है, धोना नहीं पड़ता है, पर वो अंदर ही अंदर उस बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म कर देता है। वाओ। अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने बनाना खाया होगा या देखा होगा, पर उसके बारे में कुछ एक अमेजिंग फैक्ट या लाइन नहीं, पोयम, कुछ ऐसे ही एक स्टोरी, एक
पोएम टाइप मान लो, नहीं सुनी है तो इस पिक्चर को देखिए, इसमें लिखा है साफ साफ, अ बंच ऑफ बनानाज इज कॉल्ड अ हैंड वाइल अ सिंगल बनाना इज प्रिफर्ड टू एज अ फिंगर। मतलब जो एक बंच होता है बनाने का, उसको हम हैंड से कंपैरिजन कर सकते हैं, पर एक जो बनाना होता है, बंच नहीं बनाना, एक बनाना, वो हमारे एक फिंगर की, मतलब हम उसको रिफ़र कर सकते हैं एक फिंगर से। तो अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हम दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत फ़नी फैक्ट है, जिसे आप सुन के हंसने लगोगे। बहुत फ़नी है ये। मतलब देखो, चाइना में एक ऐसा मॉल है, मतलब एक मॉल है जहाँ पर कुछ लेडीज़ होती हैं कि अपने हस्बैंड्स को भी मॉल में ले जाती हैं, पर जो हस्बैंड्स रहते हैं वो बोर हो जाते हैं। तो चाइना में एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको कहते हैं हस्बैंड स्टोरेज। मतलब हस्बैंड को उसमें अंदर रख सकते हैं, उसके अंदर आप बोर नहीं होगे बिल्कुल। उसके अंदर आपको अंदर ही अंदर AC, TV सब कुछ मिल सकता है। तो अगर आप चाइना जाओगे तो इसमें बैठना पसंद करोगे। अब हम दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आपने मेरा हॉरर मंडे देखा था जिसमें मैंने आपको हॉरर चीज़ बताई थी? अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब अपने दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि फ़ोटोग्राफी का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर हम फ़ोटोग्राफी को फ़ोटोग्राफी ही क्यों बोलते हैं? फ़ोटोग्राफी को फ़ोटोग्राफी क्यों बोलते हैं? कुछ और क्यों नहीं बोल सकते? फ़ोटोग्राफी ही क्यों? आज इसका आप आंसर सुनोगे। फ़ोटोग्राफी को हम फ़ोटोग्राफी क्यों बोलते हैं, मतलब उसका रीज़न क्या है बोलने का। तो अभी एक आपके सामने पेज आएगा, मतलब एक इमेज आएगा, उसमें लिखा रहेगा साफ साफ। देखिए आ गया इमेज, फ़ोटोग्राफी राइटिंग विथ लाइट। मतलब ये फ़ोटोग्राफी का नीचे मीनिंग दिया, राइटिंग विथ लाइट। मतलब अगर हम मतलब अच्छा से हिंदी में समझना चाहे तो इसमें बताया गया है कि फ़ोटोग्राफी को हम लोग फ़ोटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लाइट, खूबसूरत दिखना। तो उसी में कंपैरिजन किया है, फ़ोटो को लाइट से और ग्राफी को राइटिंग से। अब अपने दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने तो ये सुना ही होगा, हंसी 2 प्रकार की होती है, स्माइल 2 प्रकार की होती है। एक फेक वाली कि अंदर ही अंदर कोई फीलिंग नहीं है, पर आप सबको दिखाने के लिए एक फेक स्माइल कर रहे हो, और एक होती है रियल स्माइल जो हार्ट से आती है, असली स्माइल। तो जापानीज़ होटल में क्या होता है, जो सर्व करती है ना खाना, तो उनको बोला जाता है, जो होटल के ओनर रहते हैं उनको बोला जाता है कि तुम जब भी सर्व करने जाओ मेहमान को, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल रहना चाहिए, चाहे वो फेक हो रियल हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल रहना चाहिए हर दम। उनके सामने तुम्हारा स्माइल रहना चाहिए। कितना अजीब है, ज़रूरी मतलब। तो इसी से एक बहुत बुरी घटना हुई। अगर आपको देखना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहना। आईफल टावर के बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत सुंदर, सबसे सुंदर दिखने वाला टावर इजिप्ट में, बहुत सुंदर टावर है। आपको पता ही होगा कि ये कितनी फीट में है और ये कितना सुंदर है, और रात के समय और सुंदर लगता है। पर आपको क्या पता है कि एक दिन मतलब कोई लेडी एकदम टॉप पे जाकर जंप मारना चाहिए, उसको सुसाइड कह सकते हैं। उसने जंप मारा पर वो कार के ऊपर आ गई, पर तब भी वो बच गई, और कार के ऊपर आकर जो कार का ओनर था उसने उसको समझाया और उससे मैरी कर लिया। अब अपने दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो वेडिंग बेल होता है ना, ये जो एक पिक्चर में देख रहे हो पीछे जो बाल के ऊपर टंगा रहता है, ये इंडिया में प्रोबेबली नहीं रहता है, पर ये मतलब इंडिया में नहीं रहता है पर रहता है। ये गलती से आईफल टावर का फ़ोटो आ गया, सॉरी। ये वेडिंग वेल, इसको अच्छा से देखिएगा, अभी पिक्चर आएगा वापस। हाँ ये देखिए वेडिंग वेल, ये आपने देखा भी होगा कोई सीरियल में। पर क्या आपको पता है कि वेडिंग वेल कम से कम कितना लंबा हो सकता है? हाँ फ्रेंड्स, वेडिंग वेल का बहुत बड़ा लेंथ है एक, जिसने एक लड़की ने उसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुका है। उसका कितना रिकॉर्ड है आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, तो हैरान होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो नेक्स्ट पिक्चर आपके साथ आने ही वाला है। और ये आ गया 3, 2 and 1। ये देखिए
इस वुमेन को देखिए, इसका ये मतलब ये जो आपने हस्बैंड के साथ खड़ी है उसका वेल पीछे से देखिए, पीछे वाइट वाइट दिख रहा है। और ये जो दूसरी इमेज में है यहाँ पर पूरी तक देखो इतना लंबा, और इसका लेंथ कम से कम है 6.9 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये सब ये थे मेरे फैक्ट। दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पेप्सी तो आपने पिया ही होगा, बहुत फेमस एक कंपनी है, जूस ड्रिंक ये सब ज़्यादा फेमस इसका होता है। पर आपको क्या पता है कि पेप्सी में एक गलती से एक लोगो दे दिया था चाइनीज़ ने कि ब्रिंग योर एसेंशन बैक योर मतलब पढ़ा नहीं अच्छा से, तो मतलब इसका लोगो ही कुछ अलग है। अच्छा से अपना समझ लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मीनिंग बता दूंगा उसका। आपने वुल्वरीन तो सुना ही होगा, ये देखिए वुल्वरीन का फ़ोटो। पर एक फ्रॉग है जिसका नाम है हैरी फ्रॉग और उसके निक नेम है वुल्वरीन फ्रॉग। उसके हाथ को देखिए अच्छा से, उसके हाथ में वुल्वरीन जैसा एक है वो बहुत पावरफुल मतलब है। वो दिखने से थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है पर वो बहुत पावरफुल है। वुल्वरीन की उसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है, पर वुल्वरीन जैसा एकदम बिल्कुल पावरफुल है। देखिए इसके चारों ये मतलब फ्रॉग है, ये सिंपल फ्रॉग है, पर वुल्वरीन मतलब इसका जो ये पावर है ना, ये उसको तोड़ डालता है, जो अपनी एनिमी से लड़ने में उसको तोड़ डालता है। अब आप अपने लास्ट फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और मेरे वीडियो को लाइक करके रखा है तो थैंक यू। अगर नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग इतनी ख़राब आखिर होती क्यों है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हम ये तो नहीं बोल सकते कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग मोस्टली ख़राब ही रहती है। कुछ डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी साफ साफ समझ में आती है, पर 1-2% की डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग ख़राब होती है। देखिए जब एग्ज़ाम्स देते हैं, जब लड़के एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनको बहुत मेहनत करती है डॉक्टरिंग के लिए कि मतलब अपने जब टेस्ट देते हैं तो उनको अपना स्पीड से लिखना रहता है, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग ख़राब हो जाती है। और मतलब ये डॉक्टर में तो चलता ही रहता है कि राइटिंग ख़राब हो या सही, उसको लेना ही लेना है। अब हम लोग दूसरे मतलब रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये डॉक्टर का एक रूल्स है कि आपको मतलब जो वर्क होता है पेशेंट्स को लिख के मतलब ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, ये सब बहुत लिखना रहता है उनको। पर वो जो मतलब 2 सेकंड का काम अगर वो अपनी फुल स्पीड और गंदी हैंड राइटिंग से लिखे वो 2 सेकंड में काम हो जाएगा, और पर अगर वो अपने आराम से हैंड राइटिंग से लिखे तो वो 15 सेकेंड्स में होगा। 15 या 20 सेकेंड्स लगभग लगता है। तो अगर उनको पेशेंट्स देखना रहता है 1 आवर में 30 to 40 पेशेंट्स देखने पड़ते हैं 1 आवर में। तो उनको अगर 5 मतलब जो 2 सेकंड का काम मतलब 5 सेकंड का काम 2 सेकंड में हो ही जा रहा है तो वो अपना टाइम 5 सेकंड क्यों लगाए। तो वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और उसी बैड हैंड राइटिंग में मतलब गड़बड़ कर देते हैं। अब अपने थर्ड रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड रीज़न ये कहता है, मतलब आप पूछना चाह रहे होगे कि जब डॉक्टर्स अपना वर्क करते हैं, जब हम लोग को वो मेडिसिन्स लिख के देते हैं तो वो जो हम लोग बोलते हैं वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जाओ एक शॉपकीपर के पास जाओ, इनसे ये दवाई मांग लेना, या तो हॉस्पिटल में ही कहीं कहीं रहता है कि दे दो दवाई। पर उन शॉपकीपर्स को डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग कैसे समझ में आ जाती है, तो आपको मैं बता दूं, या तो आप अगर पूछना भी नहीं चाह रहे होगे तो ये मेरे मोर इन्फॉर्मेशन की तरफ से है। जब दुकानदार या शॉपकीपर्स उनको जब वो दवाई वाला मेडिसिन्स पेपर देखना वाले होते हैं, उनको एक प्रैक्टिस दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि तो मतलब आप मान लो कि मैं इजी वर्ड्स में कह सकता हूँ कि वो कोड वर्ड में लिखते हैं, मतलब कोड वर्ड बताया जाता है। तो ये थे मेरे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिससे आप सुन के अमेज हो चुके होगे, अगर नहीं हुआ होगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।